ये कौन बीमारी है सुधीर तौजरी? कौन है? ओ अच्छा, वो तिहाड़ वाला। अरे यार तुम किन की बात कर रहे हो? तिहाड़ वालों की बात कर रहे हो। अच्छा अभी भी ये कह रहा बच्चों से गलती हो गई। मतलब इतनी बेशर्मी है कि अभी भी बच्चों की गलती बता रहा। ये बच्चों की गलती नहीं है, उसी की गलती है और उस जैसे कितने ही लोगों की गलती है। अगर वो बेगुनाह, फिर कह रहा हूं तो सरेंडर करे, इस्तीफा दे और कहे इन्वेस्टिगेशन में मैं पूरी सपोर्ट करूंगा। भूपेंद्र हुड्डा की चाल बता रहे हैं, दो ही आदमियों की चाल, औरों की नहीं बताई। ये बतानी चाहिए कि तेजस्वी यादव की चाल है, बताना चाहिए था अखिलेश यादव की भी चाल है, बचाना चाहिए था कि भाई ये जो नीतीश कुमार की भी चाल है, तो सबकी, और हाँ हमें भी जोड़ लो कि हमारी भी चाल है। तो देखिए इनके पास इस तरह के घटिया बातों के अलावा दूसरा कोई तर्क नहीं है। जिस तरह खरीद के लाया तू क्या मेडल? उससे ये पूछो जो बकवास कर रहा है, खरीद के लाया क्या? जेब से पैसा, उसके बाप का पैसा है, देश का पैसा है, वो देश का पैसा है। ये देश अपना पैसा लगाया तो देना बजट बना के ये पैसा मैंने लगाया, वो देश का पैसा है। खेल मंत्रालय के माध्यम से खिलाड़ियों के लिए जो बजट होता है वो उसका पैसा है। ये आम जनता नहीं है कि जिसको चाहो आप मूर्ख बना लोगे, अपनी जेब से पैसा लगाया। देश का पैसा है, देश के हर व्यक्ति का लगा हुआ पैसा है। उसके बाद और वो भी पैसा खिलाड़ियों को जितना मिलना चाहिए, खिलाड़ियों की डाइट जिस तरह की होनी चाहिए, उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं है। और इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी कि जिस तरह के गंभीर आरोप हमारी बच्चियों ने लगाए हैं उन पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं अभी तक। ये उसके बाप की जगह जो यहाँ से उठ जा, बताओ ना, उसके बाप की जगह है क्या उठ जा? ये आंदोलन की जगह है, ये देश के सभी नागरिकों की जगह है। और जो लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, पूरा देश ये आंदोलन कर रहा है, जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएंगी यहाँ से कोई भी नहीं उठेगा। उसे तो पता होनी चाहिए किसान आंदोलन हम 13 महीने नहीं लड़े, बस 13 महीने लड़े तुम्हारे सामने और प्रधानमंत्री ने घुटने टेके, अभी भी घुटने टेकेगा प्रधानमंत्री। अब ये अलग बात है कि कितने महीने में टेकेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लड़ेंगे। आप जिसकी बात करो उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए आपको। बृजभूषण कुछ भी नहीं है, प्रधानमंत्री है जो भी कुछ है। लेकिन डरना पड़ेगा भाई, डरना पड़ेगा। ये देश की बात है, ये देश की बहन बेटियों की इज्जत की बात है, ये हमारे मान सम्मान की बात है। और इस मामले से देश की बदनामी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी हो रही होगी शायद आप लोगों की कल्पना में नहीं है। ये आप भूल जाइए कि देश संविधान के हिसाब से चल रहा है या लोकतंत्र के हिसाब से चल रहा है। न संविधान के हिसाब से चल रहा है, न लोकतंत्र के हिसाब से, केवल उसका दिखावा किया जा रहा है। और संविधान को और लोकतंत्र को और कानून को और न्याय को सरकार द्वारा पैरों तले कुचला जा रहा है। सर एक बात है, जिस तरह से बॉर्डर सील करने की बात की जा रही है 16 मई को, क्या इससे कुछ हो पाएगा? क्यों नहीं होगा? आपने देखा नहीं, 13 महीने लड़ना पड़ा, बॉर्डर सील करके तो लड़े किसान। फिर भी मैं कह रहा हूं अभी जितनी जल्दी हो जाए, प्रधानमंत्री मान ले बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको बचाने के चक्कर में ये ना हो कि प्रधानमंत्री भी गद्दी चली जाए, ये भी हो सकता है। देश जिस तरह से गुस्से में है और लोग लगातार जिस तरह से जुड़ते चले जा रहे हैं, आंदोलन करते चले जा रहे हैं, अगर ये और कुछ दिन चला तो ये आंदोलन पूरे देश में बढ़ जाएगा और फिर न वो बचे न वो बचे, दोनों बचे। सर ये कहा जा रहा है कि जो कार्रवाई है वो कानून के हिसाब से होगी, FIR दर्ज हो गई है, ऐसा थोड़ी खाप पंचायत थोड़ी ना ऐलान करेगी क्या होना है क्या नहीं। क्या होती है पंचायत से थोड़ी ना देश चलेगा। क्या होती है कानून के हिसाब से कार्रवाई? क्या होती है? 10 दिन हो गए FIR हुए, इन्वेस्टिगेशन में एक शब्द भी नहीं जोड़ा गया अभी तक। ये होती है कानून के हिसाब से कार्रवाई? कानून के हिसाब से अगर कार्रवाई होती तो पहले ही दिन उसको अरेस्ट किया जाता, उसे रिजाइन करना चाहिए था और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, सबके बयान होने चाहिए थे। क्या ये बच्चियों के आगे बयान लिए पुलिस ने? क्या बच्चियां जो और बताती उनकी कहीं कोई इन्वेस्टिगेशन कोई बयान लिए? नहीं लिए ना। ये केवल विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, केवल इनका मसला नहीं है, ये देश की बहन बेटियों का, हमारी बच्चियों का, उनका मसला है। और मैं सिर्फ यही कह सकता हूं, आप कल्पना कीजिए कि इनके साथ में अगर ये हुआ है और इन्होंने हिम्मत करके आवाज उठाई है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का सम्मान बढ़ाती हैं, सर ऊंचा करती हैं, मेडल जीत के लाती हैं। आप इसकी कल्पना कीजिए कि विदेश में जहां भी जिस भी खिलाड़ी ने हमारे ने गोल्ड मेडल जीता है, उसका झंडा, देश का झंडा ऊपर होता है और देश का राष्ट्रीय गान वहां बजाया जाता है। ये सम्मान देश को मिलता है और उस सम्मान को देने वाले ये बच्चे हैं। इनके साथ में ये हो रहा है तो आप सोचिए कि दूर दराज के गांव में जो गरीब हैं, कमजोर लोग हैं, उन लोगों की, उन बच्चों की, उन बच्चियों की, बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ में क्या खिलवाड़ होगा सर। और अगर इन्होंने हिम्मत की है, उसके बावजूद भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, FIR भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई है, तो आप इस स्थिति की गंभीरता को समझ सकते हैं। और आप समझ सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री किस तरह से गुंडों को बचा रहा है, अपराधियों को बचा रहा है, बेईमान और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहा है।
वो तो ये कह रहे हैं कि हमने कोई गुनाह नहीं किया है, अपराध नहीं किया है। अगर गुनाह नहीं किया है तो इस्तीफा दो, सरेंडर करो, इन्वेस्टिगेशन होने दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर तुम बेगुनाह हो, इन्वेस्टिगेशन में पता लग जाएगा। अभी से राजनीति क्यों कर रहे भाई? तो राजनीति तो यहाँ लोग कर रहे हैं, बता रहे हैं। यहाँ कोई राजनीति नहीं कर रहा। अगर अपने हक के लिए लड़ना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, आवाज उठाना राजनीति है और इससे और भी ज्यादा को बगावत है, तो हम वाकई में राजनीति कर रहे हैं, हम बागी हैं। सॉल्यूशन है, लेकिन आप लोगों की समझ में सॉल्यूशन नहीं आता है। इस देश की जनता की समझ में सॉल्यूशन नहीं आता है। इस देश को पता नहीं कभी उचंग से लगती है तो आंदोलन करने आ जाते हैं, कभी ये नहीं समझ पाते हैं कि इस बीमारी की असली जड़ क्या है। जिस दिन इस देश की जनता इस बीमारी की असली जड़ समझ गई, उस दिन सबसे पहला काम करेगी ईवीएम के खिलाफ लड़ाई, और फिर उसके बाद करेगी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम। तब समझो कि देश की जनता समझी, और तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी देश का संविधान बचेगा, और संविधान बचेगा तो आपके और हमारे सबके अधिकार बनेंगे। अन्यथा और भांड मीडिया की बात मत करो सर, उसे बार बार मुझे कहना पड़ता, वो गुलाम मीडिया है, वो मोदी का प्रवक्ता है, वो मीडिया नहीं है, वो बस वो है। समझता हूँ इससे ज्यादा जनता को और क्या चाहिए। जनता के हर व्यक्ति को बोलना चाहिए कि ये जो बोल रहा है झूठा आदमी है। कर्नाटक में जाके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहा, अबे तेरा घर ही हो रहा है यहाँ पे, 5 किलोमीटर भी नहीं है, तो 5 किलोमीटर में बेटियों से मिलने नहीं आ सकता? कहे कि बेटी बचाओ। मैं इसलिए कहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री इस चरित्र का है, वो कहता कुछ है, करता कुछ है, दिखाता कुछ है और सोचता कुछ है। न्याय कैसे मिलेगा? न्याय नहीं मिलेगा। न्याय केवल मिलेगा जब तक सभी लोग मिलकर इस आंदोलन में साथ नहीं देंगे, तब तक न्याय नहीं मिलेगा। साथ देंगे, सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, तभी न्याय। सर राकेश टिकैत कह रहे हैं कि भूत उतारना पड़ेगा, क्या मतलब है? बढ़िया, बिल्कुल सही। इस बात को तो वो अच्छी तरह समझाएंगे, पर आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ कि भूत क्या। ये भूत तब पहले ही उतर जाता आंदोलन में, वो घुटने टेक गया। नहीं तो आज तक ये आंदोलन चल रहा होता, किसान आंदोलन, तो भूत उतर गया। कैसे उतरेगा भूत? क्या मतलब है इसका? भूत उतारने का मतलब ये है कि सरकार को उखाड़ के फेंकना, तभी भूत उतरेगा। जब तक ये सत्ता में है तब तक ये तानाशाह बने हुए हैं और अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। 350 सीट है, कैसे घाटेगी सरकार? भैया 400 सीट थी राजीव गांधी की, वो भी साफ हो गए, तो इसके तो 350 क्या 300 ही है, 303 ही है। ये तो है, किसान कह रहे हैं ट्रैक्टर तैयार खड़े हैं। क्या करें? ट्रैक्टर तैयार खड़े हैं। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, और किसान अगर कह रहे हैं तो उनकी बात को समझो, उनकी बात के दम को समझो, उनकी सच्चाई को समझो। किसानों ने 13 महीना आंदोलन करके दिखाया, वो वैसे ही नहीं कह रहे हैं। और ट्रैक्टर तैयार ही नहीं खड़े हैं, ट्रैक्टर के साथ साथ और बहुत कुछ तैयार खड़ा है। और अब क्या, अगर किसान आएगा सड़क पर तो बहुत लोग आएंगे साथ में। सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि जो है आप लोग हर जगह पहुंच जाते हैं, आंदोलन जीवी आप लोग। ये कौन बीमारी है सुधीर चौधरी? कौन है? राष्ट्रवादी पत्रकार है सर। ओ अच्छा, वो तिहाड़ वाला। अरे यार तुम किन की बात कर रहे हो? तिहाड़ वालों की बात कर रहे हो? आप बोयार में थे क्या? बोयार में इंटरव्यू में नहीं पता नहीं, मुझे तो लोग पूछते रहते हैं, मैं बताता रहता हूँ। काय को मौका दे रहा भाई? 15 दिन से ज्यादा हो गए इन बच्चियों को बैठे हुए, 23 तारीख से बैठे हैं, और आज जो है 8 तारीख हो रही है, 7 तारीख हो रही है। किस बात, कितने मौका दिया है? प्रधानमंत्री को मौका न देकर पहले ही दिन कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनका इस्तीफा लेना चाहिए था और उनको अरेस्ट करवाना चाहिए था। मेडल देखिए, फिर उसकी वही नौटंकी है, प्रधानमंत्री की नौटंकी है कि अगर कोई इस तरह के बढ़िया काम कर रहा है उसको दिखा के हाँ प्रधानमंत्री की वजह से हुआ, या प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसका लाभ लेना है और कुछ नहीं है। किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति के दुख दर्द में न प्रधानमंत्री कल शामिल थे, ना आज शामिल हैं और ना ही होंगे। उन्हें लोगों के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं। तो ये हमारी बेटियां झूठ बोल रही हैं, इसका मतलब हमारी बेटियां झूठ बोल रही हैं। अगर उनकी लड़ाई लड़ रहा था तो ये बेटियां ये शिकायत क्यों कर रही हैं? और अगर उनकी लड़ाई लड़ रहा था और वो निर्दोष है तो कहता क्यों नहीं मैंने रिजाइन किया और मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ, जो भी होगा इन्वेस्टिगेशन में मैं पूरी मदद करूंगा, जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी मैं उसको स्वीकार करूंगा। क्यों नहीं कहता? यार इस काम को जल्दी करना चाहिए। लेकिन वो तो आरोप लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष 2024 की तैयारी कर रहा है पहलवानों की आड़ में। क्या मोदी सरकार 2024 की तैयारी नहीं कर रही? और अगर इसकी ही आड़ मान लो तो 2024 की तैयारी करना क्या कोई अपराध है? क्या कोई गुनाह है? नहीं करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि अभी तो तैयारी शुरू भी नहीं करी। आप इस देश को उस दिन 2024 की तैयारी शुरू करना मानना जिस दिन ये देश पूरा इकट्ठा होके ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करे। जब तक ये देश ईवीएम के खिलाफ आंदोलन नहीं करता, ये 24 की तैयारी करता नहीं।
क्योंकि पहले उसको हटाना पड़ेगा, तभी तैयारी हो पाएगी और तभी बीजेपी हट पाएगी, नहीं तो बीजेपी को नहीं हटा पाओगे। अरे अपने समर्थकों को उतारो ना सड़क पर, कौन मना कर रहा है? एक इशारा क्या करते हैं, यहाँ से हट जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल इशारा करो यार, इशारा क्या, तुमने तो अभी पिटवाया ना बच्चियों को, तुम्हारे पास तो AK-47 है भैया, तुम तो जो है पुलिस के संरक्षण में भी लोगों को मरवा देते हो, तो तुम कुछ भी कर लो, लाओ AK-47 चढ़वा दो, लगाओ टैंकियां पर उड़वा दो इन सबको, पूरे देशवासियों को। CJI ने तो यहाँ कुछ नहीं कहा, CJI ने तो केवल उनके सामने जो केस गया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया FIR हो, जो उसका अधिकार है, बस। और क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? न्यायपालिका पोक्सो एक्ट में न्यायपालिका का जो काम है या किसी भी अपराध में न्यायपालिका का जो काम है उसने किया है, उसका मकसद है कि FIR हो, FIR उसने करा दी, इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन होनी है। वो ज्यादा से ज्यादा अभी ये कर सकते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करने के लिए कदम उठा सकते हैं, वो देखा जाएगा जब जैसी स्थिति होगी। कोर्ट को पूरी पावर है, कोर्ट को बहुत पावर है, आर्टिकल 142 में कोर्ट को पूरी पावर है, जो चाहे कर सकती है।